अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन। प्रीवियस हमने इसको डिस्कस किया था, लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन को, इसके ऊपर थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हुई थी। अब उसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और इसको कंटिन्यू करने के बाद इसी टॉपिक से एक्सरसाइज के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे। इसी टॉपिक से रेलेवेंट होंगे जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं इस टॉपिक को अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ उससे पहले। Linear homogeneous reference relation. A linear homogeneous reference relation of degree k with the constant coefficient is a reference relation of the form. जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, इसी तरह से होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन है। ये भी उसी तरह से एक हमारी पॉलिनोमियल की फॉर्म में बन रही है जिसकी डिग्री के है और इसमें जो कोएफिशिएंट है वो भी हमारे पास वो कोएफिशिएंट है C1 C2 सो ऑन। जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं वो ये होते हैं हमारे पास। अब ये हमारे पास रेफरेंस रिलेशन की फॉर्म होगी जो लीनियर होमोजीनियस होगी, वेयर C1 C2 एंड Cn आर एनी रियल नंबर्स एंड Ck नॉट इक्वल टू 0 और कोई भी कांस्टेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। नोट दैट द रेफरेंस रिलेशन गिवन इन द रिलेशन इक्वेशन 1 इज लीनियर। ये जो है रेफरेंस रिलेशन ये मस्ट बी लीनियर होना चाहिए। अब लीनियर की वही डेफिनेशन है यहाँ पर भी यूज होगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हो रही है। इस लीनियर की डेफिनेशन को फर्दर आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। बिकॉज द राइट हैंड साइड इज अ सम ऑफ द प्रीवियस टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है हमारी देखिए इक्वेशन में वो क्या है, वो ए एन जो है ना आपकी राइट हैंड साइड जो है ना वो ईच टर्म सीक्वेंस जो ए एन है ना उसकी जितनी प्रीवियस टर्म्स है ना उन सबका सामने like an से previous an minus 1 an minus 2 an minus 3 so on an minus k and each term is multiplied by a function of n with, और जो हर टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी फंक्शन ऑफ n से विद हाईएस्ट पावर जिसकी होगी a ऑफ j एज अ यूनिट। हाईएस्ट पावर जो है वो यूनिटी होनी चाहिए, जिस भी टर्म के फंक्शन से वो मल्टीप्लाई होगी, यूनिटी से आगे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर की बात हो रही है यहाँ पर हमारी। जी अब इसको फर्दर आगे चलते हैं। द रिलेशन इज होमोजीनियस बिकॉज ईच टर्म कंटेन, अब जो रिलेशन है ये होमोजीनियस होगा। क्यों? होमोजीनियस की डेफिनेशन हमने अलग से पढ़ी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप लोगों ने ये वही डेफिनेशन यहाँ पर भी वही सेम ही है कि ईच टर्म जो होगी जिसमें कंटेन करेगा ए जेस नो टर्म ऑन राइट हैंड साइड अक्कर एज अ कांस्टेंट। कोई भी टर्म जो है राइट हैंड साइड पे वो कांस्टेंट की तरह अक्कर नहीं करेगी। एवरी टर्म कंटेन ए जे विद द सेम पावर। हर टर्म के साथ आपका वेरिएबल आएगा। ए जे यहाँ पर जो है वेरिएबल का काम कर रहा है। जैसे ए जे मीन सीक्वेंस की टर्म है, तो जैसे पोलिनोमियल में सिंपली होती है, पोलिनोमियल से अगर मैं आपको समझाती हूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके पास पोलिनोमियल होती हैं उनमें डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। जब आपकी डिग्री जो है ना वो 1 है तो वो क्या है, लीनियर है। लीनियर के लिए डिग्री 1। उसके बाद होमोजीनियस के लिए क्या है कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म, सिंगल टर्म कांस्टेंट अकर नहीं करनी चाहिए। अब डिग्री क्या है नेक्स्ट, द डिग्री इज k because an is expressed in the term of the previous k terms and degree is obtained as। अब जो k है हमारी डिग्री होगी और इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है ए एन को, जो ए एन टर्म है हमारी उसके प्रीवियस के टर्म्स में, और डिग्री जो होगी वो ऑब्टेन, मतलब कि जितनी उसकी प्रीवियस टर्म है उसमें उसको किया जा रहा है। तो डिग्री हम किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, डिग्री इज इक्वल है मैक्सिमम सम सब्सक्रिप्ट माइनस मिनिमम सब्सक्रिप्ट। मैक्सिमम जो सब्सक्रिप्ट होगी उसमें से हम मिनिमम को माइनस कर देंगे। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दे दी है जो प्रीवियस किया हुआ है कि मैक्सिमम, जैसे यहाँ पर हमारे पास ए एन की जो सीक्वेंस चल रही है, ए एन में से एन जो है वो मैक्सिमम है और ए एन माइनस के जो ये मिनिमम टर्म है हमारी सीक्वेंस की। तो मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट एन एम माइनस एन, मिनिमम सब्सक्रिप्ट जो है ये इसकी डिग्री क्या होगी, के। फॉर एग्जाम्पल द रेफरेंस रिलेशन पी एन, जो हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है वो आपके पास जो है ये कोई भी उसके साथ कोएफिशिएंट जो लिखा होगा ये सिंपली कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 1.11 p n minus 1 is a linear homogeneous reference relation of degree 1।
ये एक लीनियर होमोजीनियस है रेफरेंस रिलेशन है जिसकी डिग्री क्या है 1 है। अभी किस तरह से लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन बोल दिया गया है इसको, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। उसमें ये है कि एक तो इसमें टर्म मौजूद है, ठीक है। एक इस जो भी कांस्टेंट है उसके साथ आपकी वेरिएबल की टर्म है और कांस्टेंट की पावर जो है वो 1 है। इसके ऊपर ये दो कंडीशन है। अब यहाँ पर सिंपली कोई भी थ्री सिंपल कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कोई थ्री नहीं है सेपरेट जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ वेरिएबल लगा हुआ है और उसकी पावर क्या है, वो 1 है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको हम सीक्वेंस की टर्म से डिनोट करते हैं, जैसे कि पी एन जो है ना वो एक सीक्वेंस है। पी एन माइनस वन उस सीक्वेंस की उससे प्रीवियस टर्म है और ये उसके साथ जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है। ये उसके साथ जो है कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है उस टर्म के साथ। अब इस टर्म से अगली टर्म तक बात नहीं की गई, सिर्फ यही तक। अब इसकी रेफरेंस रिलेशन की डिग्री क्या है, डिग्री देखें किस तरह से निकालनी है। डिग्री हमारी होती है मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम और माइनस मिनिमम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा n माइनस एन प्लस वन। तो इसकी डिग्री हमारे पास ये आ गई है जी 1। नेक्स्ट मूव करते हैं। द रेफरेंस रिलेशन द रेफरेंस रिलेशन मिलता है f of n is equal f of n minus 1 plus f of n minus 2 is a linear homogeneous reference relation of degree 2। तो ये लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन बन जाएगा डिग्री 2 का। एंड द रिलेशन अगर इस तरह से रिलेशन है, अब ये किस तरह से है वो आपको बताया कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। द रिलेशन ए एन इज इक्वल है ए एन माइनस फाइव इज अ लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री 5। तो ये जो लीनियर होमोजीनियस रिलेशन होगी इसकी डिग्री हमारी होगी 5। द रेफरेंस रिलेशन ए एन इज इक्वल है ए एन माइनस वन प्लस ए एन, ये टर्म का स्केयर आ गया। जब स्केयर आ गया तो ये लीनियर नहीं, इज नॉट अ लीनियर ड्यू टू द पावर स्केयर इन वन ऑफ ए आईज द रेफरेंस रिलेशन। अब जो रेफरेंस रिलेशन है ये एग्जांपल्स दी गई है जो रेफरेंस रिलेशन जो लीनियर होमोजीनियस नहीं बन रहे। ये जो रेफरेंस रिलेशन है ये लीनियर नहीं बन रहा क्योंकि इसकी पावर लीनियर नहीं है। द रेफरेंस रिलेशन एच नॉट एच एन प्लस टू एच एन माइनस वन, ये एच एन एक सीक्वेंस है और ये उसकी एक टर्म है, उसकी प्रीवियस टर्म है प्लस थ्री। सेम वही बात है, यहाँ पर एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मतलब ये सिंपल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट होने की वजह से ये आपकी होमोजीनियस नहीं है, इज नॉट होमोजीनियस बिकॉज ऑफ अकरिंग द कांस्टेंट टर्म 3। Linear homogeneous recurrence relation are studied for two reasons. Firstly, they often occur in modeling problem, and secondly, can be solved systematically. लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन को स्टडी करने के दो रीजन हैं हमारे इस टॉपिक्स में। फर्स्ट क्या है कि ये मॉडलिंग करती है प्रॉब्लम्स की, और सेकंड हमारा सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व कर देती है। अब इसको जिसको हमने टॉपिक को स्टडी किया है, अब इसको यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं कि हम ये सारा क्यों पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, अब उसकी तरफ आ रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हमने जो रेफरेंस रिलेशन गिवन होंगे उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट के तौर पे। The basic approach for solving linear homogeneous recurrence relation is to look for the solution of the form। अब इसकी जो solution हमारी form जिसमें आ रही है a n is equal है r power n, where r is the constant, not that a n is equal है r power n is the solution of the recurrence relation। r power n जो होगा वो हमने solution देना है recurrence relation। जी अब इसको जरा कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो इस फॉर्म में होगी, ए एन इज इक्वल है सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए एन माइनस के। अब इसको इफ एंड ओनली इफ, अब ये उसका सोल्यूशन ही उस रेफरेंस रिलेशन का तब बनेगी जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी, आर पावर एन इज इक्वल है सी वन आर पावर एन माइनस वन प्लस सी टू आर पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन आर पावर एन माइनस के। अब ये किस तरह से बन रही है, नीचे इसका प्रोसीजर है। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन। ये जो सारी थ्योरी है ये आपने मतलब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी थ्योरी की जा रही है, ये कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए ये टॉपिक किस तरह से करना है। देखिए एक जो थ्योरी होती है वो हमें हेल्प करती है क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलने में। तो ये सिर्फ थ्योरी इसलिए है कि हमें क्वेश्चन में हेल्प हो जाए कि हमने किस तरह से नेक्स्ट स्टेप को लेना है और हमारा जो है रूल क्या होगा इस स्टेप को करने का। देखिए हमने एक्चुअली दिस इक्वेशन इज
कार्डन ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है ऑक्सिलरी, तो उसके लिए आपका वर्किंग रूल ये बना। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे किस तरह से, अब उसके ऊपर आते हैं। सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर कार्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइंड करनी है रूट्स की वैल्यू। दीज रूट्स विल बी इक्वल टू द डिग्री इन नंबर। ये जो रूट्स होंगी ये डिग्री और नंबर में इक्वल होंगी, मतलब कि जितनी डिग्री होगी उतनी ही रूट्स होंगी। जैसे 10 डिग्री है तो हमारी 10 रूट्स होंगी। द सॉल्यूशन विल बी रिटर्न depending upon the roots whether repeated or not available in some problem। अगर तो आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो आपने ये जो वेरिएबल्स है ना, जो कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अदरवाइज आपने सिंपली बता देना है where k i है, I बिलोंग कर रहे हैं 1 to so on and are arbitrary constant। अगर हमारे पास ये सारे जो k i's हैं, I जो कि बिलोंग कर रहे हैं 1 to so on and ये arbitrary constants हैं, these constant can be calculated by using the initial condition if अवेलेबल इन सम प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास ये सारे आर के साथ के आईज होंगे, K1 K2 K3 जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कब, जब हमें इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन होगी। सेम एज इट इज जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में होता था कि आपने जनरल इक्वेशन की फॉर्म बना लिया, उसके बाद अगर आपको कांस्टेंट्स के लिए इनिशियल कंडीशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, तो हम वो कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेम यहाँ पे भी इस तरह से है। पॉइंट नंबर 5 है, इफ एनी ऑफ टू रूट्स आर रिपीटेड से आर इज इक्वल है R1 जो है वो डबल टाइम आ रहा है R2 सो ऑन, देन सोल्यूशन इज, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, ए एन इज इक्वल है K1 प्लस एन K2 R1 प्लस K3 R2 पावर n और ये सो ऑन। if there is repetition of more than 2 times, अगर जो है रिपीटेशन जो है वो 2 टाइम से ज्यादा हो जाए, क्योंकि 2 टाइम अगर रिपीटेशन है तो आपकी जनरल इक्वेशन जो जनरल फॉर्म बनेगी सोल्यूशन की वो ये बन जाएगी। अगर जो रिपीटेशन है वो 2 टाइम से ज्यादा मोर हो जाएगी, लाइक आर इज इक्वल है R1 3 टाइम आ रहा है और आर स्केयर उसके बाद सो ऑन है, तो जो आपका सोल्यूशन बन जाएगा द सोल्यूशन, देन द सोल्यूशन इज ए एन इज इक्वल है K1 प्लस K2 K n K2 प्लस n स्केयर K3 R1 n पावर n और सो ऑन। नोट, अगर हमारे पास 2 टाइम रिपीटेशन है तो उसके लिए ये फॉर्मुलेशन यूज होगी, अगर 3 टाइम है तो ये। अब नोट हमारे पास क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल स्टेप मस्ट बी यूज, कि ये नेसेसरी नहीं है कि जितने स्टेप हमने 6 ऊपर डिस्कस किए हैं हमने सभी स्टेप यूज करने हैं। वर्किंग रूल इज रिटन अप टू मैक्सिमम, जो वर्किंग रूल है वो मैक्सिमम है। ये मतलब कि हर एक के लिए ये हमें रूल जो है ये इम्प्लीमेंटेशन दिला देगी है कि अगर किसी इस तरह से आ जाए तब ये रूल है, अगर किसी इस तरह से आ जाए तब ये रूल है। तो however we will stop our stepping where solution is complete। हमें अपने स्टेप तब कंप्लीट करने हैं जब हमारा सोल्यूशन कंप्लीट। अगर हमें जो है इनिशियल कंडीशंस नहीं दे दी गई हैं या हम, तो हमारे पास इनिशियल वाली तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हमें जो रूट्स मिली है उसमें रिपीटेशन भी नहीं है, तो हमारा जो काम है, जो स्टेप नंबर 4 है, हमारा काम वहीं पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि स्टेप नंबर 4 तक आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ली और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्योंकि रूट्स में कोई रिपीटेशन नहीं है तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी उसकी जनरल फॉर्म ये इजीली अवेलेबल है हमारे पास। अगर तो उसके अंदर रूट्स में रिपीटेशन आएगी तो हमें केस नंबर 5 और 6 पे जाना पड़ेगा। अब इसके लिए आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है। Example number 3 है, suppose that the roots of the characteristic equation with the degree 6 out of a linear homogeneous recurrence relation। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बता दिया गया है कि हमने सपोज करना है, हमने सपोज क्या करनी है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है किसकी, जिसकी रूट्स है, रूट्स की डिग्री क्या है 6 है, मतलब उसकी 6 रूट्स होंगी, जो डिग्री 6 होगी तो रूट्स भी 6 होंगे। 6 किसकी है, लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है R2 टू 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 5 जो है वो ट्वाइस आ रहा है एंड 9 सिंगल वंस। हियर रूट 2 इज thrice repeated and root 5 is twice repeated and the root 9 is once। We
राइट द सोल्यूशन ऑफ द रिलेशन इन जनरल फॉर्म। जो हमारे पास सोल्यूशन होगा हम उसको जनरल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं सोल्यूशन। गिवन रेफरेंस रिलेशन इज ऑफ डिग्री 6। जो रेफरेंस रिलेशन दिया गया है वो डिग्री 6 का है। सो देयर विल बी 6 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट्स होंगे वो 6 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमें गिवन है। एंड इन द राइट ऑफ द अबव वर्किंग स्टेप, और अगर जो ऊपर हमें अबव वर्किंग स्टेप्स देखे अगर हम उन पर रोशनी डालते हैं, उनको मद्देनजर रख के करते हैं, तो जनरल सोल्यूशन जो होगा वो हमारा किस तरह से लिखा जाएगा। इन दिस वे ए एन इज इक्वल है k1 n 9 पावर n, मतलब 9 जो है वो 1 से आएगा तो उसके साथ सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा, प्लस k2 प्लस n k3, क्यों क्योंकि 5 जो है वो डबल टाइम ट्वाइस रिपीटेड है तो दो कांस्टेंट, और 2 पावर n जो है वो हमारे पास थ्राइस 3 टाइम रिपीटेड है तो उसके लिए 3। एग्जाम्पल नंबर 4 और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4 इनिशियल कंडीशन जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब एक्सरसाइज हमें आ जाते हैं। एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक से अब उनको करते हैं जी। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिग्री एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। हमने डिग्री फाइंड करनी है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, जो कि रेफरेंस रिलेशन की। मींस कि हमें एक रेफरेंस रिलेशन गिवन है, हमने उसकी डिग्री भी फाइंड करनी है और हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी फाइंड करनी है जी। करते हैं। सबसे पहले डिग्री फाइंड करने के लिए आपको इस रेफरेंस रिलेशन में जो मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट है वो और जो सबसे मिनिमम सबस्क्रिप्ट है वो, तो हमारे पास मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट और ये मिनिमम, तो डिग्री इज इक्वल है मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट माइनस मिनिमम सबस्क्रिप्ट, तो हमारे पास आ गई जी 3, जिसकी डिग्री है 3। मतलब इसकी जब हम रेफरेंस रिलेशन बनाएंगे तो उसमें जो हाईएस्ट पावर जाएगी वो 3 जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी हमारे पास वो इससे इक्वेशन को सेट करके बनेगी जी। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेट करने के लिए जो हमारा वर्किंग रूल है, एक दफा उसको मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। देखिए ना, वर्किंग रूल जो है हमारे पास स्टार्टिंग से वो क्या है, स्टार्ट से सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री फाइंड करने के बाद हमने उस रिलेशन को डिसेंडिंग सबस्क्रिप्ट के ऑर्डर में लिखना है। मींस के मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हम जाएंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। और नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या है कि हमने ए एन जो लेटर है इसको रिप्लेस कर देना है आर से, और डिग्री के लिहाज से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते जाना। ये हमने काम करना है जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, और जब हमने सोल्यूशन देना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का तब हमारी रूट्स रिक्वायर्ड होगी। मींस के इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें स्टेप नंबर 3 तक काम करने को कहा गया। देखते हैं जी। अब हमारी डिग्री आ गई है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो डिग्री है उसको हमने सेटिंग में लेके आना है। तो ये हमारी जो है रेफरेंस रिलेशन, देखिए इसको हम अरेंज करते हैं। तो ये ए एन माइनस 1 माइनस 2 ए एन माइनस 3 है। अब इस इक्वेशन में हमने a को रिप्लेस कर देना है, इसमें आपने a को रिप्लेस करना है r पावर n से, r पावर n, an इज इक्वल है r पावर n माइनस r पावर n माइनस 1 माइनस 2 r पावर n माइनस 3 इज इक्वल है 0। ये आपकी रिलेशन बन रही है। अब डिग्री n जो है वो 3 है, तो हम r की n की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। अब r पावर 3 माइनस 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 0, r0 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इस तरह से फॉर्म बनेगी r पावर 3 माइनस r पावर 2 माइनस 2 r पावर 0 इज इक्वल है 0। तो ये जो r पावर 0 इज इक्वल क्या हो जाएगा, r पावर 0 इज इक्वल हो जाएगा 1। तो ये आपके पास आ गई जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सिर्फ हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का कहा गया है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स निकालने का नहीं बोला गया। हमें रूट्स का तब होगा जब हमें इसका सोल्यूशन कहा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करके देना है। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। तो ए एन इज इक्वल है, यहाँ पर भी आपको रेफरेंस रिलेशन गिवन है और इसकी हमने डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री फाइंड करने के लिए जो इसकी मिनिमम सबस्क्रिप्ट और मैक्सिमम ए एन और मिनिमम है एन माइनस 7, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट माइनस मिनिमम सबस्क्रिप्ट, और आपके पास डिग्री आ गई है जी 7। अब नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसी को हमने सेटिंग में लेके आना है, उसमें हमने ए एन की जगह पे आर पावर एन को रिप्लेस कर देना है। जिस तरह में देखिए जो जो हमारी सबस्क्रिप्ट में होगी उसको हमने सुपर पावर में लेते जाना है।
और वो r की सुपर पावर में चला जाएगा, जैसे कि a n है ये, तो ये हमारे पास हो जाएगी r पावर n माइनस 4, r पावर n माइनस 2 माइनस 5, r पावर n माइनस 4 माइनस 9, r पावर n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर r, क्योंकि हम हमारे पास जो है n की वैल्यू है 7, तो n की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, suppose that the root of the characteristic equation with the degree 10 of a linear homogeneous recurrence relation R। हमने सपोज कर लिया है जो रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, हमें वो गिवन है, डिग्री उसकी 10 है और वो लीनियर होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन है। रेफरेंस रिलेशन के अबाउट भी बता दिया गया कि वो लीनियर भी है होमोजीनियस भी है। देखिए जब भी सोल्यूशन फाइंड करना है ना जनरल फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वो जो रिलेशन होगा वो रेफरेंस रिलेशन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वो लीनियर होमोजीनियस भी होगा। और अब वो कौन कौन से है वो हमें बता दी गए हैं, 1 4 टाइम है, -2 3 टाइम है, -2 3 टाइम है और 2 और -4। राइट द सोल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन इन द जनरल फॉर्म। इस रेकरेंस रिलेशन को हमने जनरल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर जो है रूट्स की डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर जो है वो डिपेंड कर रहा है कि रूट्स की रिपीटेशन कितने टाइम है। जो रूट सबसे कम टाइम रिपीट होगी वो सबसे पहले आएगी और उसी सीक्वेंस से जा रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पर देखें, अगर हम कहते हैं ना कि जो रूट्स आ रही हैं कि 1 ग्रेटर है या 2, मतलब हमारी ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये माइनस है, -4 जो है वो लेस होगा 1 से, वो लेस होगा 3 से। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना डिसेंडिंग ऑर्डर की, वो सीक्वेंस है रूट्स की रिपीटेशन के अबाउट, के रूट्स जो है जो ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है वो आगे को मूव करती जाएगी। ठीक है, द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना था, सॉरी इसमें फाइंड करना है राइट द सोल्यूशन ऑफ द रेकरेंस ऑफ द रिलेशन इन द जनरल फॉर्म। हमने जनरल फॉर्म में सोल्यूशन को करना है। सोल्यूशन हमारे पास द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रिपीटेड, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो रिपीटेड है। हेयर -4 इज अ नॉन रिपीटेड। अब -4 जो है वो रिपीटेड नहीं है, तो सबसे पहले वो टर्म आएगी। उसके बाद 3 जो है वो रिपीटेड ट्वाइस, 2 टाइम है। उसके बाद -2 जो है वो रिपीटेड थ्राइस है एंड 1 इज रिपीटेड 4 टाइम। 1 जो है वो 4 टाइम मींस 1 सबसे लास्ट पे। हेंस द सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा, an इज इक्वल है k1 -4 पावर n प्लस k2 प्लस n k3 3 पावर n प्लस k4 प्लस n k5 प्लस एन स्क्वायर के 6। तो ये 3 टाइम्स की रूट्स, उसके बाद 1 की हमारी 4 टाइम्स रूट्स। ठीक है, अब बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 4 और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।